पहली खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में मंडी की करसोग घाटी में बादल फटने के कारण अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है और 30 लोग घायल हुए हैं। सड़कें बह गई हैं और कम्युनिकेशन लाइन भी टूट गई। करसोग घाटी में चश्मदीदों ने एनडीटीवी इंडिया के कैमरे पर खौफनाक मंजर को बयां किया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के एक्शन पर संतोष जताया। हिमाचल प्रदेश की मंडी पर कुदरती आफत का खतरा बरकरार है। अगले 2 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। मंडी के बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। इसमें खाने से लेकर सभी तरीके के जरूरी सामान मौजूद हैं। मंडी में बादल फटने की घटना को लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा, हमारी टीम हर जगह पहुंची हुई है। सूरजपुर में नदी पार करते समय एक बुजुर्ग पानी में बह गया। 45 घंटे बीतने के बाद भी बुजुर्ग की तलाश जारी। मंडला के ग्राम बनार में नाले में एक महिला बह गई। महिला के पति ने पुलिस को जानकारी दी कि जिसके बाद रेस्क्यू टीम महिला की तलाश में जुटी। ओडिशा के संबलपुर में हीराकुंड बांध से सीजन का पहला बाढ़ का पानी छोड़ा गया। राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण जल भराव हो गया है, जिससे लोगों को दिक्कत है। यमुनोत्री हाईवे पिछले 8 दिनों से बंद है। सिलाई बैंड और बनास में भी आवाजाही बंद है। बारिश, भूस्खलन और मलबा आने से ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। श्रीनगर के कई हिस्सों में आज रुक रुक कर बरसात हो रही है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। कल श्रीनगर में बहुत गर्मी थी। इतना ही नहीं, 7 दशकों में कल का दिन सबसे गर्म रहा। हरियाणा के अंबाला में आज सुबह से ही बरसात हो रही है। मौसम विभाग ने बरसात को लेकर 3 दिन का अलर्ट जारी किया है। राजौरी के कई हिस्सों में आज भारी बारिश हो रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में मूसलाधार बरसात से बुरा हाल है। रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। रास्तों पर पानी भरने से आवाजाही ठप हुई। दिल्ली के कुछ इलाकों में आज बरसात हुई, जिसके कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली। पिछले कई दिनों से लोग गर्मी से परेशान थे। कटनी में पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बरसात के कारण नदी नाले उफान पर है। निचली बस्तियों में पानी भर गया है। पटना में मुहर्रम का जुलूस राजद प्रमुख लालू यादव के घर पहुंचा। इस दौरान लालू यादव भी इस जुलूस को देखने के लिए घर से बाहर आए। मुरादाबाद में आज मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर में सबसे महत्वपूर्ण महीनों में से एक है, जो एक नए इस्लामी वर्ष की शुरुआत करता है। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने मुहर्रम जुलूस में हिस्सा लिया। मुहर्रम के मौके पर मुसलमान करबला की जंग को याद कर रहे हैं। गाजीपुर में मुहर्रम और सावन को लेकर जिला प्रशासन सतर्क। प्रशासनिक अमले ने कांवड़ और ताजिया जुलूस की रुकावट का निरीक्षण भी किया। किसी गड़बड़ी से निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद है। यूपी के कुंडा से विधायक राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह रात 9 बजे तक के लिए नजरबंद। 13 समर्थक भी हाउस अरेस्ट। 2016 से हर मुहर्रम पर किए जाते हैं नजरबंद। प्रयागराज में देवशयनी एकादशी के मौके पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और संगम में पवित्र डुबकी लगाई। आज पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी का उत्सव मनाया जा रहा है। 21 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में लाखों की संख्या में भक्त शामिल होते हैं। मुजफ्फरनगर के योग साधना आश्रम के महंत यशवीर महाराज की कांवड़ियों को सलाह। उन्होंने कहा कि हरिद्वार से कांवड़ ना खरीदें, वहां जिहादी गैंग बनाता है कांवड़। पटना में बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान, बोले हमारा सपना भगवाए हिंद बनाने का है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा, छेड़ने वालों को छोड़ेंगे नहीं। राजस्थान के दौसा में हिंदू संगठनों ने कथित जबरन धर्मांतरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के रुड़की में कांवड़ियों ने मंगलौर चौकी के पास एक कार से टक्कर के बाद कार में तोड़फोड़ कर डाली। कार सवार लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। रुड़की में कांवड़ियों के हंगामे की खबर पाकर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर हालात पर काबू पाया। गाजियाबाद में महापौर सुनीता दयाल ने मजार का पक्का निर्माण हटवाया। मजार के अवैध कब्जे को लेकर चेतावनी दी गई थी। गाजियाबाद में मजार को लेकर कहा गया था कि नहीं हटाया गया तो जेल भिजवाएंगे। उस जगह पर अब गार्डन बनाया जाएगा। झारखंड के रामगढ़ में मनु ब्लॉक में खदान ढह गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। दिल्ली से पुलिस ने एक सीरियल किलर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सीरियल किलर अपने 3 साथियों के साथ मिलकर कैब ड्राइवर्स की हत्या कर लाश को खाई में फेंकता था। सिंगरौली में एक ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस हादसे के बाद ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस के समझाने के बाद शांत हुआ मामला। यूपी के अमरोहा में सीडब्ल्यूसी में तैनात कर्मचारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। कुर्सी पर बैठा कर्मचारी अचानक बेहोश होकर गिर गया। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पंजाब के मोगा में डॉक्टर को दिन दहाड़े गोली मारने का हमलावरों की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। हमलावरों ने मशहूर अभिनेत्री तान्या के पिता पर फायरिंग की थी। प्रतापगढ़ में करंट लगने से एक ठेका कर्मी की मौत हो गई। बगवास गांव में देर रात बिजली लाइन की मरम्मत करते वक्त हादसा हुआ। करौली के पाडला गांव में किन्नर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला किया।
पटना में उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या के मामले में पुलिस ने जानकारी दी है कि इस हत्या को किराए के शूटर्स ने अंजाम दिया। इनकी आखिरी लोकेशन हाजीपुर में मिली। पटना में गोपाल खेमका के पीछे सुपारी किलिंग की आशंका को लेकर गैंगस्टर अजय वर्मा से पूछताछ की गई। बेऊर जेल में बंद है गैंगस्टर अजय वर्मा। गोपाल खेमका मर्डर केस में चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पटना में गोपाल खेमका हत्याकांड पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को भारत की क्राइम कैपिटल बना दिया है। अपराध यहां नया नॉर्मल बन चुका है। बिहार में वोटर लिस्ट विवाद जांच के बीच चुनाव आयोग ने बदले नियम। अब मतदाता बिना फोटो या दस्तावेज लगाए बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं फॉर्म। बिहार में वोटर लिस्ट जांच पर आए नए नियम के मुताबिक चुनावी पंजीकरण अधिकारी करेंगे दावे की पड़ताल। मौके पर ही लेंगे फैसला। सूरजपुर में पिलखा पहाड़ के ऊपरी हिस्से में 3 बम मिले हैं। जंगली मशरूम बीनने के दौरान ग्रामीणों को बम दिखा। ग्रामीणों को जो बम मिला है वो सैंडफील्ड बम बताया जा रहा है। बम में 51 mm बम 2012 लिखा है। इस बम से सीआरपीएफ के जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। सुकमा के जगरगुंडा थाना क्षेत्र से 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ग्रामीण मुचाकी हितेशी के हत्या में शामिल थे। पुलिस के लिए मुखबरी करने के शक में हत्या की थी। नीमच में एक युवक ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। युवक ने आत्महत्या क्यों की, अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सागर में विधायक निर्मला स्प्रे का गोचर भूमि को लेकर धमकी देने का आरोप। एमएलए पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा। गरियाबंद में पंचायत सचिव के तबादले के विरोध में ग्रामीणों ने सीईओ के पैर पकड़े। सीईओ के पैर पकड़ने की तस्वीर वायरल हो रही है। भरतपुर में थाने में जमा हथियार लेने आए युवक ने रुदावल थाने के अंदर और बाहर हथियार के साथ रील बनाई। इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। बालौद में नकली सीमेंट की 584 बोरियां बरामद की गई। एक बड़ी कंपनी के नाम पर बेचा जा रहा था। ग्वालियर में एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। उच्च शिक्षा विभाग ने 11 कॉलेजों की मान्यता रद्द की है। 3 महीने की जांच के बाद कार्रवाई की गई। सूरजपुर में स्थित एक हॉस्टल का हाल बदहाल है। 10 साल में ही बिल्डिंग जर्जर हो गई है। बिल्डिंग के 8 कमरों की दीवारें जगह जगह से उनमें दरारें पड़ गई हैं। कमरों में पानी भी टपकता है। कवर्धा में 8 साल पुराने डॉक्टर दंपति हत्याकांड मामले में पुलिस ने डॉक्टर के ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। बीकानेर में गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से युवा व्यवसायी को धमकी दी गई है। 5 करोड़ की रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल की पार्किंग में बदमाशों ने वार्ड बॉय को बेरहमी से पीटा। मौके से जान बचाकर भागा पीड़ित। पुलिस कर रही है जांच। उज्जैन के आयुर्वेदिक अस्पताल में जोंक के जरिए स्किन का इलाज किया जा रहा है। फेफड़ों के मरीजों को हुक्का पिलाकर इलाज किया जाता है। जयपुर में ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत ड्रग्स तस्कर कमलेश तंवर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से 90 ग्राम स्मैक बरामद की गई। यूपी एटीएस को मिली थी विदेशी फंडिंग से 1 साल में करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाने की शिकायत। लगभग 100 करोड़ रुपए के लेनदेन का भी खुलासा। दिल्ली के नजफगढ़ में गैंगवॉर में हत्या के बाद भागते आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। एक बाइक पर दिख रहे हैं 3 आरोपी। दिल्ली पुलिस को तीनों की तलाश। अलवर में दोस्त ने दोस्त की हत्या कर डाली। शराब पीने के दौरान हुआ विवाद। आरोपी हत्या के बाद खुद थाने पहुंचा और जुर्म को कबूल किया। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से उनका सरकारी आवास खाली करने को कहा है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस पत्र भी लिखा है। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर फंसे ब्रिटिश लड़ाकू विमान F-35 को ठीक करने के लिए यूके से 40 इंजीनियर भारत आ गए हैं। 14 जून की रात को इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जिम कॉर्बेट वो पहुंचे। यहां सीएम ने सुरक्षा व्यवस्था और जानवरों की देखभाल की समीक्षा की। जबलपुर के गोरखपुर थाना परिसर में रक्तदान और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने रक्तदान किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आनंद विहार में आयोजित महारक्तदान शिविर का निरीक्षण किया। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज श्रीनगर में हैं। यहां पर केंद्रीय मंत्री ने डल झील पर शिकारा की सवारी की। जयपुर के शिप्रा पथ रोड पर कांग्रेस भवन की आधारशिला रखी गई। 12 करोड़ की लागत से कांग्रेस मुख्यालय साल भर में बनकर तैयार होगा। राजस्थान में 10,000 गांव के करीब परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की तैयारी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने जोधपुर में बताया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत सर्वे शुरू। डीग में एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। कृषि विभाग ने कालाबाजारी और नकली बीज बेचने वाली 4 फर्मों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। वहीं 3 फर्मों को नोटिस दिए गए। नरसिंहपुर में एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। जैथारी और इमलिया गांव में अधूरे ब्रिज की खबर दिखाने के बाद जिला कमांडेंट ने बोट की व्यवस्था की है। कठुआ में अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए RFID कार्ड्स निकाले गए हैं, जिसे लेकर यात्रियों में काफी उत्साह है।
डोडा में लेवेंडर की खेती से किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है। लेवेंडर एक ऐसा फूल है जिसके कई फायदे हैं और दिन ब दिन इसकी मांग बढ़ती जा रही है। सूरत में अदानी हजीरा पोर्ट ने स्टील कचरे से किलोमीटर लंबी इको फ्रेंडली सड़क बनाई है। कमर्शियल पोर्ट पर दुनिया में पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। अदानी हजीरा पोर्ट में स्टील कचरे से बनी सड़क आम सड़क से ज्यादा टिकाऊ है। पीएम मोदी के वेस्ट टू वेल्थ मिशन की दिशा में बड़ा कदम है। भारत ने अंतरिक्ष में एक सीट खरीदी है। एक्सियोम 4 मिशन के लिए इसे खरीदा गया है। इसे लेने के लिए 550 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वो कैमरे में तस्वीरें लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से मंगलवार को स्कूली छात्रों से जुड़ेंगे। इसरो के नॉर्थ ईस्टर्न एप्लीकेशन सेंटर में बच्चों से हैम रेडियो के जरिए बातचीत करेंगे। दलाई लामा के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और ललन सिंह शामिल हुए। धर्मशाला में अपने जन्मदिन पर दलाई लामा ने कहा उन्हें अवलोकितेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है और वो लोगों की सेवा के लिए 30-40 साल और जीवित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्हें प्रेम, करुणा और धैर्य का प्रतीक बताया। दिल्ली में तिब्बती समुदाय ने बौद्ध आध्यात्मिक नेता दलाई लामा का 90वां जन्मदिन मजनू का टीले पर मनाया। शिमला में तिब्बती भिक्षुओं ने 14वें दलाई लामा के 90वें जन्मदिन और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। बर्मिंघम टेस्ट में आज 5वें दिन का खेल बारिश के कारण बाधित हो गया है। कल का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 72 रन बनाए थे। जीत के लिए 536 रन और बनाने होंगे। फरीदाबाद का 6 साल का आयुष बना हौसले की मिसाल। हादसे में हाथ गंवाने के बाद शुरू की तीरंदाजी की ट्रेनिंग। बड़े मुकाबले के लिए बागपत में तैयारी कर रहा है। दुनिया का सबसे छोटा पैरा तीरंदाज। पंचायत 4 हफ्ते भर में सबसे ज्यादा देखी गई वेब सीरीज बन गई है। इसने नेटफ्लिक्स की स्क्विड गेम को पछाड़कर यह मुकाम हासिल किया है। अनुराग बसु की फिल्म मेट्रो इन दिनों दर्शकों के बीच जगह बनाने में कामयाब हो रही है। फिल्म ने दूसरे दिन दोगुनी कमाई की। पहले दिन 3 करोड़ 35 लाख और दूसरे दिन 6 करोड़ 33 लाख का कलेक्शन किया। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राजील में मौजूद हैं। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। रियो डी जेनेरियो में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर आधारित एक विशेष सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में चूक हुई है। ट्रंप जब छुट्टियां मनाने न्यू जर्सी पहुंचे तब एक नागरिक विमान प्रतिबंधित एरिया स्पेस में घुस गया। हालांकि बाद में इस विमान को रोक दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पूर्व सहयोगी और उद्योगपति इलॉन मस्क ने किया अमेरिका में पार्टी बनाने का संकेत उन्होंने दिया है। बोले ये पार्टी सिस्टम से मुक्ति दिलाएगी। इजरायल से युद्ध विराम के बाद पहली बार जनता के सामने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई आए। राजधानी तेहरान में मुहर्रम से जुड़ी शोक सभा में हिस्सा लिया। कई बड़े ईरानी अधिकारी भी शामिल हुए। टेक्सास में फ्लैश फ्लड के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर है। इस हादसे में 50 लोगों की जान चली गई और कई लोगों के लापता होने की जानकारी है। टेक्सास में जानमाल के नुकसान पर प्रधानमंत्री मोदी ने संवेदना जाहिर की है। बच्चों की मौत पर प्रधानमंत्री ने गहरा दुख जताया है। सीरिया में भयावह हुई जंगल की आग। तुर्कमेन पहाड़ों और लताकिया के ग्रामीण इलाकों तक पहुंची लपटें। तुर्की की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश। मध्य इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक के गांव में आईडीएफ की नई चौकियों का विरोध हो रहा है। विरोध करने वाले हिलटॉप यूथ ने एक चौकी को आग के हवाले कर दिया। तेल अवीव में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के रिश्तेदारों समेत सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे। युद्ध विराम और बंधकों को छुड़ाने की उठाई मांग। लंदन में प्रतिबंधित संगठन फिलिस्तीन एक्शन के 20 समर्थक गिरफ्तार। पार्लियामेंट स्क्वायर में गांधी प्रतिमा के पास जमा हुए थे प्रदर्शनकारी। बोले गिरफ्तारियों से नहीं रुकेगा फिलिस्तीन का समर्थन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में निकली सालाना ग्रे प्राइड परेड। हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। रंगीन वेशभूषा में और झंडे बैनर लहराते हुए किया मार्च।